चालू છે हाँ अस्सलाम वालेकुम वेलकम बच्चों कक्षा 4 विषय हिंदी सेमेस्टर 2 बच्चों सेकंड सेमेस्टर में कक्षा 4 के लिए विषय हिंदी ये आपका पाठ्य पुस्तक होगा। ये पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 1 इकाई 1 नई राह। बच्चों 1 से 3 कक्षा तक हमने वर्णमाला हिंदी वर्णमाला पहचानी और सीखी। वर्णमाला जिसे गुजराती में हम बाराक्षरी अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। यही वर्ण यानी अक्षर वर्णमाला अक्षरों की माला माला। बच्चों आपको पता ही होगा 1 से 3 में हम वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सीख चुके। स्वर और व्यंजन सीख चुके। स्वर में अ से लेकर ई तक अक्षर और व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक वह अक्षर हम पढ़ चुके सीख चुके। अब हमारा सेकंड सेमेस्टर में हिंदी का लेसन है नई राह। नई राह नई એટલે નવો और राह यानी रास्ता रस्तो नवो रस्तो नवी दिशा। आपकी पाठ्य पुस्तक किताब खोलिए। किताब में पिक्चर ये है चित्र આપેલા છે। अभ्यास नंबर 1 लिखा है। अभ्यास नंबर 1 में सूचना है पहचानिए पढ़िए और बोलिए। पहचानिए એટલે ઓળખો पढ़िए वाँचो અને बोलो। हमारी लेसन में पिक्चर એટલે चित्र दिए गए हैं। वो चित्र का नाम हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। हम चित्र पहचान कर इसके नाम पढ़ेंगे और बोलेंगे। पहला चित्र आपकी किताब में है पतंग का चित्र है। पतंग के नीचे हिंदी शब्द लिखा है पतंग। दूसरा चित्र है तोता। बीजू चित्र छे पोपट। तीसरा चित्र है मोर। उसके बाद घोड़ा। अब एक बात ध्यान में रखो घोड़ा तो ग कानो मात्र गो और डा डा के नीचे छोटी एक बिंदी जैसा है तो हमें पढ़ना है उसको घोड़ा। लिखेंगे घोड़ा पढ़ेंगे घोड़ा और ड के नीचे हमेशा घोड़ा उसके नीचे बिंदी है। हाथी घर और पहली लाइन में आखिर का चित्र है रथ। दूसरी लाइन में जो चित्र है पहला चित्र है मोटर। पेड़ देखो पेड़ ड के नीचे भी बिंदी है। लिखेंगे पेड़ ड के नीचे बिंदी और पढ़ेंगे पेड़। पेड़ मीन्स वृक्ष झाड़। पपीता पपीता एक फल पपैयू। टमाटर सब्जी का नाम है टमेटो। डमरू उसको जैसे हम डाकलू वो डुगडुगी वाले जो आते हैं वो डमरू। ठठेरा अब ठठेरा गुजराती में उसको हम कंसाड़ो ले वो बर्तन जो बनाते हैं उसके पास कलाई करते हैं ठठेरा। छाता छतरी। सीढ़ी अब यहाँ सीढ़ी पे पिक्चर के नीचे सीधी हम बोलते हैं जो दादर बोलते हैं तो सीधी तो ढ के नीचे भी बिंदी है देखो।
जब हम लिखेंगे सीधी ढ के नीचे बिंदी, लेकिन बोलेंगे सीढ़ी। सपीरा, सपीरा એટલે મડાડી। ठन, अब ये वर्ड शब्द हमारे लिए नया है। ठन, ठन यानी कोई भैंस, बकरी, गाय जो हमें दूध देती है ठन से, आचर गुजराती में हम बोलते हैं। यज्ञ, गुजराती में हम यज्ञ पढ़ेंगे, हिंदी में उच्चार है यज्ञ। धनुष, क्षत्रिय, और आखिर चित्र है लास्ट वाला ऋषि। गुजराती में ऋषि बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में पढ़ेंगे ऋषि। तो ये सब चित्र दिए गए हैं, उसके चित्र के नाम हम गुजराती तो जानते ही है, उसके हिंदी नाम हमारे अभ्यास नंबर 1 में दिया गया है। अब नीचे देखो, उसके नीचे अभ्यास नंबर 2, देखकर सही रूप से लिखिए, જોઈને સાચી રીતે લખો। એટલે કે અનુલેખન કરવાનું છે, જોઈ જોઈને લખવાનું છે। अब हमें ये वर्णमाला दी गई है। पहला वर्ण, पहलो अक्षर ग लिखा है, और ग के नीचे जो 2 लाइन है वो ऐसे ही बड़े राइटिंग से अनुलेखन देख देख कर पूरी लाइन में पूरे अक्षर लिखने होंगे। ग के नीचे ग लिखेंगे, म के नीचे म लिखेंगे, न के नीचे न लिखेंगे, र के नीचे र, श, स, ज्ञ, क्ष, व, प, स, त, थ, द, ढ, ट, थ, ढ, घ, य, ह, छ, ट्र, री। तो वैसे ही वर्ण अक्षर हम देख देख कर नीचे जो 2 लाइन दी गई है उसके नीचे अच्छे अक्षर में लिखेंगे। अब एक बात ध्यान से सुने बच्चों, कि जब हम हिंदी लिखने की शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा क, तो क के ऊपर जो ये आड़ी रेखा, ये लिपि हम जो रखते हैं क, ये जो आड़ी रेखा होती है, ऊपर जो एना ऊपर जे લીટી હોય છે એને આપણે શું કહીશું? શીરો રેખા। શીરો રેખા। अब શીરો રેખા ક के सिर पर, क ના માથા ઉપર જે નાની લીટી રેખા છે એને આપણે રેખા તો કે શીરો રેખા। क्या बोलेंगे? हिंदी वर्ण या शब्द या वाक्य जब हम लिखते हैं तो हर अक्षर के ऊपर, शब्द के ऊपर हम एक छोटी सी रेखा, ऐसी रेखा खींचते हैं, तो उसे हम सीरो रेखा कहते हैं। और हिंदी में सीरो रेखा बगैर शब्द या तो वाक्य रचना हम लिखेंगे तो सही, लेकिन वो गलत है। कोई भी अक्षर या शब्द ऊपर हम कैसे सीरो रेखा डोरे, तो ये हमें ये अक्षरों से, वर्णमाला से हम सीखेंगे कि भाई क के, व के ऊपर, प के ऊपर, स के ऊपर जो लिपि है, रेखा है, सीरो रेखा है, कैसे हम डोरेंगे। देखो, कभी हम पहले हम ऐसा करते हैं, तो ये गलत है, ये गलत लिखा गया है, लेकिन उसका सही हम लिखेंगे ये र, और ऐसा लिखेंगे हम। समझो बच्चों, यानी हमारी राइटिंग अक्षर अच्छे से हिंदी में हम लिख पाएंगे। तो अभ्यास नंबर 1 में हमें पूरे शब्द पढ़ने हैं चित्र देखकर और पहचानने हैं। अभ्यास नंबर 2 में जो वर्णमाला यहाँ दी गई है, अक्षर जो दिया गया है, उसके नीचे वैसे ही हम देख देख कर अनुलेखन करेंगे, लिखेंगे। ओके, पीछे पेज पन्ना पलटिए बच्चों। अभ्यास नंबर 3, अभ्यास नंबर 3 में बच्चों उसकी सूचना है, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए,
बोलकर पढ़िए और लिखिए। એટલે કે ગુજરાતી અને હિન્દી વર્ણ, ગુજરાતી અને હિન્દી અક્ષર બંને આપેલા છે, એને આપણે સમજવાના છે, બોલવાના, વાંચવાના અને આ સામે જે ખાલી આપેલું છે એમાં જોઈને એ જ પ્રમાણે લખવાનું છે। बच्चों देखो, पहले यहाँ ग लिखा गया है हिंदी में, गुजराती में ग लिखा गया है, उसके बाजू में हिंदी में ग लिखा गया है। अब ये ग और ग, गुजराती वाला और हिंदी वाला सामने वैसा ही हम अच्छे अक्षरों में देखकर अनुलेखन यानी लिखेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक किताब में वैसे ही आप लिखोगे। तो ये पूरी वर्णमाला ग से लेकर री तक, रू या तो री तक अक्षर दिए हैं, वर्ण दिए हैं, वो हमें देख देख कर गुजराती और हिंदी दोनों में लिखना होगा हमारी पाठ्य पुस्तक में। अब अभ्यास नंबर 4 नीचे है, अभ्यास नंबर 4, पहचानिए, पढ़िए, बोलिए। यहाँ भी चित्र दिए गए हैं, हम चित्र को पहचानेंगे, चित्र ने ओळखीशु, वांचीशु અને बोलीशु। अब पहला चित्र मैं आपके सामने बोलती हूँ, पढ़ रही हूँ, तितली। तितली मीन्स तितली का अर्थ होता है पतंगियों। पतंगियों चित्र दिया गया है, तितली दिया गया है, नीचे उसका हिंदी वर्ड शब्द लिखा है तितली। तितली એટલે पतंगियों। दूसरा चित्र है मछली, मछली माछली, बकरी, कमल, तराजू, गमला, नल। ये पिक्चर चित्र है, उसके नीचे हिंदी शब्द है। तो गमला जो જેને આપણે કુંડું કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, જે ફૂલ છોડ વાવીએ છીએ આપણે, ઉગાવીએ છીએ કુંડામાં, તો ગમલા એટલે કુંડું, તરાજુ એટલે તરાજુ અને નલ और नल, नल એટલે નળ। दूसरी लाइन में पिक्चर चित्र है चूहा, चूहा उंदर, बैल बળદ, उल्लू गुवड़, भालू રીંછ, खरगोश ससलू, बंदर वांदरो, कौआ कागड़ो। तो आ गुजराती चित्र छे खरा, पण हिंदीમાં આપણે એને લખવાના નથી, એને વાંચવાના છે, સમજવાના છે અને ગુજરાતી अर्थ તમને ખબર હોવો, चित्र જોઈને ખબર હોવો જોઈએ। तीसरी लाइन में है केला, सेब, अनार, फूलगोभी, भिंडी, लौकी, इमली। चौथी लाइन में है ओखली, ऊन, गाजर, त्रिशूल, चांद, मूली, चम्मच। ओके बच्चों, तो ये चित्र पहचान कर उसके हिंदी नाम दिए गए हैं। परीक्षा में भी इसी तरह हमारे चित्र देखकर नाम पहचानना होगा और लिखना होगा। पीछे पेज नंबर 3 देखो, पिक्चर है, चित्र है जहाज, आम, नाक, हल, रेल, गुलाब, दर्जी। अब बच्चों अभ्यास नंबर 5, देखकर सही रूप से लिखिए। જોઈને સાચા રૂપથી લખો, એટલે કે જોઈને ક સે ક, ખ, ચ, જ, ઈ, ઝ, ફ, અળ, બ, ભ, લ, ઉ, અ, દ, એ। આ વर्ण, ये वर्ण है, ये अक्षरों છે ને જોઈને નીચેની બે લીટીમાં વચમે મોટા અક્ષરે, સુંદર અક્ષરે બરાબર સારી રીતે શિરોરેખા દોરીને આપણે બુકમાં લખીશું। अभ्यास नंबर 6, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। गुजराती અને હિન્દી અક્ષરો આપેલા છે, બારાક્ષરી આપણને આપેલી છે। પહેલો અક્ષર ક છે, એની બાજુમાં હિન્દીમાં ક લખેલો છે। તો ગુજરાતી અને હિન્દી એ જ પ્રમાણે સામેની લાઈનમાં આપણે જોઈને देख कर गुजराती और हिंदी में क से लेकर
आई तक लिखना रहेगा आपकी किताब में। ओके बच्चों, अब आखिर में योग्यता विस्तार बूझो एक पहले दी गई है, मैं पढ़ रही हूं आपके सामने। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोड़। आपको बच्चों मालूम होगा इस जनवरी 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो यही पतंगबाजी हमारे आसमान में होती रहेगी। हम देखेंगे कितने बच्चे वो पतंगबाजी या तो पतंग चढ़ाने की मजा लेंगे। तो ये जो पंक्ति है कि बिना पंख ही उड़ जाती, उसको पतंग, कि पतंग के कोई पंख नहीं है, फिर भी वो आसमान में गगन में ऊंचे ऊंचे उड़ती है। बांध गले में डोर, પતંગના વચ્ચે ગળા વચ્ચે જે આપણે દોરી બાંધીએ છીએ, ખીચો તો ઉપર ચઢ જાતી, પતંગ જ્યારે આપણે ખેંચીએ છીએ તે દોરાને તો પતંગ આસમાનમાં ઊંચે ઊંચે જાય છે। રહે હાથ में छोड़, એ પતંગનો દોરો, પતંગની રસ્સી દોરી આપણા હાથમાં જ રહે છે। તો એક पहली છે। तो ओके बच्चों, टेक केयर। और ये सेकंड सेमेस्टर का पहला लेसन आप ध्यान से सुनो, पढ़ो, आपकी बुक में जहां जहां लिखना है लिखते रहो। अगर न समझ पड़े बच्चों तो आप हमें फोन से पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सलमान।